तो आप लोगों का बच्चों आप जो वर्गीकरण चल रहा है, वर्गीकरण में आपको बताया जाएगा कि जो भिन्न भिन्न मतलब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मतलब जैसे कैरोलस लिनियस हुआ, ठीक है, अरस्तु आज वैज्ञानिकों ने सबसे पहले वर्गीकरण की नींव रखी। सबसे पहले वर्गीकरण की नींव अरस्तु ने रखा था। इसके बाद फिर थियोफ्रेस्टस जी ने वर्गीकरण को आगे बढ़ाया। फिर आधुनिक वर्गीकरण के फिर इसके बाद कैरोलस लिनियस, ठीक है, आदि वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण को आगे बढ़ा, वर्गीकरण के बारे में बताया, वर्गीकरण की खोज की, ठीक है ना। तो जान लीजिएगा वर्गीकरण आवश्यक क्यों होता है कि वर्गीकरण इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में जीवधारी पाए जाते हैं। इन जीवधारियों का एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वर्गीकरण अति आवश्यक होता है। वर्गीकरण से इन जीव जातियों का सिस्टमेटिक ढंग से अलग अलग समूहों में रखा जाता है। अलग अलग समूहों में रख कर के इसकी पहचान की जा सकती है। इसके वास स्थान के बारे में पता लगाया जा सकता है, रहन सहन से इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। इसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो हम वर्गीकरण के बाद आपको जो सबसे पहले जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस ने जो जाति और वंश के आधार पर जो वर्गीकरण किया था उसी को द्विजगत वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है ना, द्विजगत वर्गीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले स्वीडी वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने सन 1707 से, ठीक है, 1707 से 1778 ईस्वी में स्वीडिश वैज्ञानिक, कौन, स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण की खोज की। द्विजगत वर्गीकरण की खोज की, ठीक है। तो ध्यान दीजिए द्विजगत होता क्या है, हम सबसे पहले इसको देखेंगे। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, इस पद्धति का प्रतिपादन आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस 1707 से 1778 ने किया, जिन्हें वर्गीकरण का पिता माना जाता है, पिता माना जाता है। इन्होंने ही संपूर्ण जीव जगत में जो जंतु और पादप दोनों होते हैं, जीव जगतों को दो भागों में विभाजित किया। पहला है पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत। इसको प्लांट किंगडम बोलते हैं, प्लांट
किंगडम, और इसको एनिमल किंगडम, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने जो वर्गीकरण किया द्विजगत वर्गीकरण, तो द्विजगत में पहला जगत था प्लांट जगत, प्लांट किंगडम, और दूसरा था जंतु जगत, ठीक है, जिसमें प्लांट जगत में सभी पेड़ पौधों को रखा और जंतु जगत में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं को रखा, ठीक है, सभी जंतुओं को रखा। तो इस तरह से इनके द्वारा जो वर्गीकरण था कैरोलस लिनियस के द्वारा हुआ जंतु जगत था, ठीक है ना। द्विजगत वर्गीकरण, ठीक है। द्विजगत में पहला जगत था वह था पादप जगत, और जो दूसरा जगत था वह था जंतु जगत, ठीक है। इस तरह से ये वर्गीकरण कैरोलस के द्वारा किया गया, तो इस तरह से इसको द्विजगत रखा था। एक पादप जगत होता है पहला, और दूसरा क्या होता है जंतु जगत। तो दो जगत होने के कारण इसके द्विजगत वर्गीकरण कहा गया, ठीक है, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। अब देखिए बेटा तीसरा होता है त्रिजगत वर्गीकरण। त्रिजगत वर्गीकरण में क्या होता है कि इसमें 19वीं शताब्दी तक अर्थात 1900 के लगभग अनेक ऐसे सूक्ष्म जीवों की जानकारी हो गई जिन्हें जंतु अथवा पादप समूहों में रखा गया। ध्यान दीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए सूक्ष्म जीवों में आपके जीवाणु आते हैं, तो जीवाणु को जंतु जगत और पादप जगत दोनों में रखा जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिए जीवाणु जंतुओं में भी पाए जाते हैं और वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की जानकारी हो गई जिसे जंतु अथवा पादप समूहों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। अतः 1800 ध्यान दीजिए, हेकल नामक वैज्ञानिक, हेकल जो थे वो जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? जर्मन के वैज्ञानिक, जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले 1866 ईस्वी में इनको दो वर्गों में विभाजित करने के बाद अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग बनाने का सुझाव दिया, ध्यान दीजिए, जैसे ये द्विजगत में पादप जगत, जंतु जगत, ठीक है, तो इन्होंने एक तीसरा जगत बनाने का प्रयास किया, ठीक है, इसी में एक तीसरा जगत बनाने का इन्होंने सुझाव दिया, ठीक है, तीसरा वर्ग बनाने का सुझाव दिया। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रखा गया जो कि जंतु तथा पादप से बिल्कुल भिन्न थे। इस तीसरे समूह का नाम था प्रोटिस्टा, ठीक है, अर्थात जो तीसरा समूह बनेगा वो प्रोटिस्टा होगा। तो इस तरह से पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत, तो यह तीन जो जगत था, यह अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले सन 1866 ईस्वी में तीसरा वर्ग बनाने का सुझाव दिया जो कि सूक्ष्म जीवों को रखा गया, जंतु तथा पादप से बिल्कुल भिन्न थे। इस तीसरे समूह का नाम था प्रोटिस्टा। इस प्रकार त्रिजगत वर्गीकरण के अनुसार एक प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी और तीसरा एनिमिलिया, इन जंतुओं को वर्गीकृत किया गया। तो ध्यान दीजिए, हम इसको लिखा देते हैं, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। सन 19वीं शताब्दी, ध्यान दीजिए, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल, सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में उपरोक्त दो वर्गों के अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग बनाने का सुझाव दिया।
जिसमें ऐसे सूक्ष्म जीवों को रखा गया जो पादप और जंतु से बिल्कुल भिन्न था। जो जंतु पादप से बिल्कुल भिन्न थे। इस तीसरे समूह का नाम प्रोटिस्टा रखा गया। इस प्रकार त्रिजगत वर्गीकरण के अनुसार रखा गया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस समझ लीजिए कि जो तीसरा जगत होता है, ठीक है, जगत पहला हो गया जंतु जगत, दूसरा होता है पादप जगत और तीसरा होता है प्रोटिस्टा जगत। इस तरह से त्रिजगत वर्गीकरण की खोज हुई 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। ठीक है, अब आगे बच्चों आप लोगों को चार जगत वर्गीकरण के बारे में, या चार जगत वर्गीकरण क्या होता है, कल मैं आपको बताऊंगा।